जब कोई तानाशाह या सत्ताधारी अपने ही देश के लोगों के गुस्से से डरने लगता है ना, तो वो बंदूक की जगह एक पुराना खतरनाक औजार उठाता है, और वो औजार है बांटो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल। इतिहास इस बात का गवाह है। चलिए आपको ले चलते हैं 16 अक्टूबर 1905 की उस तारीख पर, जब बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद की पहली लहर उठ रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया। अंग्रेजों को लगा था कि सीमाएं बदल देने से लोगों की आवाज दब जाएगी। प्रसिद्ध इतिहासकार सुमित सरकार ने अपनी मशहूर किताब मॉडर्न इंडिया 1885 टू 1947 में विस्तार से लिखा है कि कैसे अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का बहाना बनाकर बंगाल का विभाजन किया था, ताकि भारतीय राष्ट्रवाद की कमर तोड़ी जा सके। लेकिन नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों का वो दांव उल्टा पड़ा, और उसी फैसले ने भारत को आजादी के आंदोलन की आग को 10 गुना तेज कर दिया। आज ठीक 121 साल बाद इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन इस बार जगह बंगाल नहीं है, बल्कि हमारा पड़ोसी मुल्क है। जी हां, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। पाकिस्तान एक साथ 3 मोर्चों पर सिविल वॉर की आग में जल रहा है, और इस बगावत को कुचलने के लिए मुनीर फौज ने वही 1905 वाला खतरनाक अंग्रेजी फॉर्मूला लागू करने का मास्टर प्लान तैयार किया है। नमस्ते, मैं हूं अनिकेत दीक्षित, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया कि इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ गई है? असल में पाकिस्तान इस वक्त 3 लॉन्ग रनिंग वॉर्स यानी 3 मोर्चों पर बगावत झेल रहा है। पहला मोर्चा है बलूचिस्तान, जहां बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। BLA ने बलूचिस्तान के बड़े इलाकों पर अपना दबदबा बना लिया है, और वो चीन के CPEC प्रोजेक्ट्स और पाकिस्तानी सेना पर लगातार घातक हमले करते ही रहते हैं। दूसरा मोर्चा बन गया है खैबर पख्तूनख्वा, जहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने पाकिस्तानी फौज के छक्के छुड़ा दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा हिस्सा आज पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल के बाहर जा चुका है। और तीसरा मोर्चा है POK खुद, जहां की आम जनता अब सड़कों पर उतर आई है। बिजली के भारी बिल, महंगाई और सेना के अत्याचार के खिलाफ POK में बगावत की आग धधक रही है। जब ये तीनों मोर्चे बेकाबू हो गए, तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने एक सीक्रेट मीटिंग की, और इस सीक्रेट प्लान का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व PM नवाज शरीफ के करीबी नजम सेठी ने कर दिया। नजम सेठी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और POK को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने जा रही है, यानी मौजूदा सूबों का वजूद खत्म करके इन्हें छोटी छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में तोड़ दिया जाएगा। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी हुकूमत ने बंदूक के दम पर जनता के हक को दबाने और नक्शों को जबरन बांटने की कोशिश की है, उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ देश का ढांचा टूटने के रूप में सामने आया है। 1971 में भी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में यही गलती की थी, और अपना एक हिस्सा गवा बैठा। क्या जनरल आसिम मुनीर का ये डिवाइड एंड रूल कार्ड पाकिस्तान को तबाही से बचा पाएगा, या फिर ये पाकिस्तान के अंतिम विभाजन की पटकथा लिखेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और इन डेप्थ खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, और कैमरे के पीछे थे आयुष कसेरा। नमस्कार।